हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक है। दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस पे जो है कि आपका स्वागत है, ठीक है। इसमें से आज हम हिंदी व्याकरण के जानने वाले हैं, ठीक है, समास के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? समास के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और भी बेटर बनाने के लिए, ठीक है, हिंदी व्याकरण को भी जान लेते हैं। अब इसमें से समास में, ठीक है, समास का परिभाषा देखिए, ठीक है। दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पे जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है, ठीक है, उसको जो है कि समास कहते हैं। क्या बोलेंगे? उसे समास कहेंगे, ठीक है। जैसे, ठीक है, पीताम्बर हो गया, यथाशक्ति, यानी यथा में जो है कि शक्ति जुटा हुआ है, यानी दो शब्द को मिल करके एक शब्द बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है। समास के जो है कि 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद, ठीक है। और उसके बारे में जो है कि जानने वाले हैं, ठीक है। और आप सबके लिए जो है कि एक मोटिवेशनल क्विज़ है, ठीक है। इसमें से क्या है? मोटिवेशनल क्यूट से, ठीक है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, ठीक है, रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। अब इसमें से आप देखिए कि, ठीक है, यदि किसी को सफलता पाना है, ठीक है, या किसी का टारगेट रहता है कि हम जो है कि 450 प्लस लाएंगे, टॉपर लाएंगे, ठीक है। वो सबका जो है कि टारगेट रहता है, तो वो सब बात कम करता है, ठीक है, और काम पे ध्यान ज्यादा देता है, ठीक है। बात कम और काम पे ध्यान ज्यादा देता है, यानी वो जो है कि बातों से नहीं, ठीक है, रातों से लड़ना पसंद करता है, यानी रात भर जो है कि जग करके पढ़ना चाहता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक जो है कि क्लियर है, ठीक है। इसमें से आप समझते हैं कि उसका कितना भेद होता है, ठीक है। समास का जो है कि टोटल 6 भेद होते हैं, ठीक है। 6 भेद के बारे में जानते हैं, ठीक है। पहला में होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। पहला में तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। दूसरा में द्वंद्व समास होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा में द्विगु समास, ठीक है। उसके बाद चौथा में कर्मधारय समास। उसके बाद होता है अव्ययी भाव समास। उसके बाद बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब ये हुआ तो आपका जो है कि टोटल 6 भेद हुआ, ठीक है। समास का टोटल 6 भेद हुआ। अब इसमें से जो है कि ये 6 भेद हुआ, ठीक है। अब इसका परिभाषा के बारे में समझते हैं और एग्जाम्पल को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसमें से पहला में था तत्पुरुष समास, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास का परिभाषा क्या होता है, ठीक है। जिस शब्द में, ठीक है, जिस शब्द में दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है, जिस शब्द में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकन्या, ठीक है, राजकन्या यानी राजा की कन्या, ठीक है। जलमग्न यानी जल में मग्न, ठीक है। स्वर्गगत यानी स्वर में गत, ठीक है, यानी स्वर्गवास, ठीक है। उसके बाद ग्रामगत यानी ग्राम की गत, ठीक है। उसके बाद रेखांकित है, ठीक है, रेखा पे अंकित है, ठीक है। गुणहीन है, ठीक है, गुण से हीन, ठीक है। बलि पशु, ये सब जो है कि आपका तत्पुरुष है, ठीक है। तत्पुरुष समास है, इसका जो है कि दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसे मार्ग वय, ठीक है, मार्ग वे, ठीक है। इसमें से जो है कि दोनों इसका लास्ट वाला पद जो है कि वय, ठीक है, ये जो है कि प्रधान है, ठीक है। धनहीन, ठीक है, इसमें भी दूसरा पद हीन जो है कि वो पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें से दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। पथ भ्रष्ट, ठीक है, उसी प्रकार से विद्यार्थी, कुलदीप, व्याकरण, पट्टू, ठीक है, एवं, ठीक है, आप बीती, ये सभी जो है कि तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्पुरुष समास के बारे में समझ में आ गया। जैसे इसमें से लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे हम बोले राजकन्या, ठीक है, राजकन्या। अब इसमें से देखिए राजकन्या बोले, ठीक है। अब इसमें से देखिए, ठीक है, राजकन्या है, यानी इसका क्या लिख सकते हैं आप? राजा की कन्या, ठीक है, राजा की कन्या, ठीक है। अब इसमें से कन्या जो आया, ठीक है, कन्या आपका क्या हो गया? बेटी, ठीक है, बेटी के बारे में हो गया, ठीक है, या पुत्री बोल सकते हैं, ठीक है। यानी राजा की पुत्री है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कन्या, ठीक है। राजा की कन्या, उसको क्या? राजकन्या बोलेंगे, ठीक है। इसमें से लास्ट वाला पद जो कन्या था, वो शब्द क्या हो गया आपका? ठीक है, प्रधान है, ठीक है। यानी इसका लास्ट वाला यानी दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है, उसको क्या बोलेंगे? तत्पुरुष, ठीक है। यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं। चलिए अगला बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस समास के, ठीक है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, उसको जो है कि द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। जैसे में, ठीक है, अब इसमें से देखिए, जैसे हो गया रात दिन, ठीक है, रात दिन, ठीक है। ऐसे भी द्वंद्व समास पहचानने के लिए आप देखे होंगे बीच में जो डैश दिया रहता है ना, ठीक है, जिसमें बीच में डैश लगल रहेगा, ठीक है, आप समझ जाइएगा कि वो जो है कि द्वंद्व समास है, ठीक है। जैसे दोनों पद प्रधान रहेगा, ठीक है, राधा कृष्ण, ठीक है, भात दाल, ठीक है, लिट्टी चोखा, ठीक है, ये सब जो है कि आपका दोनों पद प्रधान है, ठीक है, इसीलिए जो है कि इसको द्वंद्व समास बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है, ठीक है, अगला क्वेश्चन में है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास है, ठीक है। जिस समास में पहला पद, ठीक है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, ठीक है, उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। जैसे पंचवटी, इसमें से पहला पद जो है कि पंच यानी गिनती की संख्या है, ठीक है। त्रिलोचन, इसमें पहला शब्द जो है त्रि है, यानी तीन, ठीक है। इस त्रिलोक, ठीक है, इसमें से पहला शब्द जो है कि त्रि है, यानी संख्यावाचक, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? द्विगु, ठीक है। उसके बाद चौराहा, ठीक है, पंचतत्व, ठीक है, ये सब जो है कि आपका क्या हो गया? द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास जिसके आगे में आपका गिनती का संख्या रहेगा, आप समझ जाइएगा कि वो जो है कि द्विगु समास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, ठीक है, कर्मधारय समास का, ठीक है। कर्मधारय समास जिस शब्द का विशेष विशेष्य तथा उपमा उपमेय का बोध होता है, ठीक है, जिस शब्द से विशेष विशेषण और उपमा उपमेय होता है, ठीक है, उसका बोध होता है, ठीक है, उसको जो है कि कर्मधारय समास से कहते हैं। जैसे चंद्रमुखी, ठीक है, चंद्रमुखी, ठीक है, इसमें यानी चांद का मुख, ठीक है। नीलकंठ यानी जिसका कंठ नीला हो, ठीक है। पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर, ठीक है। तो इसमें से, ठीक है, इसमें से ये जो है कि एक दूसरे का विशेषण बताने की कोशिश करता है, विशेष्य या विशेषण, ठीक है, या फिर उपमा उपमेय देने की कोशिश करता है, यानी दोनों शब्द जो है कि एक दूसरे से जुटा हुआ है, ठीक है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिए थे, चंद्रमुखी, ठीक है, चंद्रमुखी, इसमें से दो शब्द आया, एक आया आपका चंद्र, ठीक है, और दूसरा आया मुखी, ठीक है, चंद्रमुखी। अब इसमें से देखिए, चंद्रमुखी, चंद्रमिस क्या हो गया आपका, ठीक है, चांद, ठीक है, चंद्रमिस चांद। अब इसमें से चांद जो है, चांद का मुख, ठीक है, चांद का मुख, ठीक है। यहाँ पे जो है कि दोनों पद एक दूसरे का उपमा उपमेय देने की बात कर रहा है, इसीलिए जो है कि वो दोनों पद जो है कि कर्मधारय समास होगा, ठीक है। चलिए, अगला में है, अगला में है अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसमें से समझिए, ठीक है, जिस समास में प्रथम पद, ठीक है, जिस समास में प्रथम पद अवयव हो, ठीक है, और पूरे शब्द में जुड़ करके जो है कि पूरा शब्द को अवयव बना दे, ठीक है। अब इसमें से देखिए, ठीक है, पूरे शब्द में जुड़ करके क्या होता है, वो ठीक है, अवयव बना देता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास, ठीक है। जैसे यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति, ठीक है, इसमें जो है कि यथा के साथ जो है कि शक्ति जुटा हुआ है, ठीक है, यथा के साथ शक्ति जुटा हुआ है, ठीक है, यानी जितना संभव हो जो है उतना शक्ति लगाना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है कि वो शब्द जोड़ करके जो है कि अवयव बना देता है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा में लेते हैं, ठीक है, रातों रात, ठीक है, रातों रात यानी रात और रात, ठीक है, दो को रात को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रातों रात है, ठीक है। अब इसमें से रातों रात यानी रात प्लस क्या हो जाएगा, रात है, ठीक है, वो दोनों को जोड़ करके जो है कि शब्द बना है, ठीक है, दोनों जो है कि अवयव का रूप ले लेता है, इसीलिए वो क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, ठीक है, समास, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है यथा समय, ठीक है, बीचों बीच, प्रत्येक, भर पेट, हाथों हाथ इत्यादि, ये सभी जो है कि आपका अव्ययी भाव समास है, ठीक है। लास्ट में आपका है, ठीक है, बहुविधि समास, ठीक है, लास्ट में है बहुविधि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, ठीक है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, ठीक है, और दोनों जो है कि संज्ञा शब्द का विशेषण बताता है, ठीक है, उसको जो है कि बहुविधि समास कहेंगे, ठीक है, बहुविधि समास कहेंगे, ठीक है। जैसे में हो गया, ठीक है, जैसे में आपका हो गया दशानन, ठीक है, इसमें से जो है कि यानी जिसका जो है कि 10 अंग हो, ठीक है, जिसका दशानन, ठीक है, यानी जिसका जो है कि 10 मुख हो, ठीक है, दशानन। उसके बाद चक्रपाणि, ठीक है, जिसके चक्र पे जो है कि पानी है। मृत्युंजय, ठीक है, जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, ठीक है, मृत्यु पे जो है कि विजय पा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर, यानी जिसके चांद पे शेखर हो, ठीक है। उसके बाद चारपाई, जिसका चारपाई हो, ठीक है, जलद यानी जो कि जल में रहता हो, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि ये शब्द जो है, ठीक है, एक संज्ञा का शब्द है, ठीक है, और लेकिन ये जो है कि विशेषण बता रहा है। संज्ञा के शब्द होकर के विशेषण जब बताता है तो उसको क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब इसमें जो है कि टोटल समास आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। अब इसमें से यानी टोटल समास को आप लिख करके अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से जो है कि ऑब्जेक्टिव में आपको हर बार पूछते हैं, ठीक है, तो अच्छे से तैयार रहिए, ठीक है। यदि चैनल पे नए हैं उसको जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं दूसरे पार्ट में।